नमस्कार दोस्तों, आज हम दशहरा या विजयदशमी के पीछे क्या सच्ची घटना है इसके बारे में जानेंगे। यह पर्व आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को मनाया जाता है। भगवान राम ने इसी दिन लंका पर चढ़ाई करके विजय प्राप्त की थी। ज्योतिर्निबंध में भी लिखा है कि आश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है। वह सब कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है। विजयदशमी हमारा राष्ट्रीय पर्व है। मुख्य रूप से यह क्षत्रियों का त्योहार है। दशमी के दिन रामचंद्र जी की सवारी बड़ी सज धज कर निकलती है। रावण वध की लीला का प्रदर्शन होता है। इस दिन नीलकंठ का दर्शन बहुत ही शुभ माना जाता है। दशहरे की कहानी। एक बार पार्वती जी ने पूछा कि लोगों में जो दशहरे का त्योहार प्रचलित है, इसका क्या फल है। शिव जी ने बताया कि आश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले राजा को इस समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो और भी शुभ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई की थी, इसलिए यह दिन बहुत पवित्र माना गया है और क्षत्रिय लोग इसे अपना प्रमुख त्योहार मानते हैं। शत्रु से युद्ध करने का प्रसंग न होने पर भी इस काल में राजाओं को अपनी सीमा का उल्लंघन अवश्य करना चाहिए। अपने तमाम दल बल को सुसज्जित करके पूरी दिशा में जाकर शमी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पूजन करने वाला शमी के सामने खड़ा होकर इस प्रकार ध्यान करे, हे शमी, तू सब पापों को नष्ट करने वाला है, शत्रुओं को भी पराजय देने वाला है। तूने अर्जुन का धनुष धारण किया और रामचंद्र जी से प्रिय वाणी कही। पार्वती जी बोली, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस कारण धारण किया था? रामचंद्र जी से कब और कैसी प्रिय वाणी कही थी? कृपा कर मुझे समझाइए। शिव जी ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर इस शर्त पर वनवास दिया था कि वे 12 वर्ष तक प्रकट रूप से वन में जहां चाहे फिरे, किंतु 1 वर्ष बिल्कुल अज्ञातवास में रहे। यदि इस वर्ष में उन्हें कोई पहचान लेगा तो उन्हें 12 वर्ष और भी वनवास भोगना पड़ेगा। उस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष्य बाण व शमी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ ब्रह्मला के वेश में रहने लगे। विराट के पुत्र उत्तर ने गौओं की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने शमी के वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। शमी वृक्ष ने अर्जुन के हथियारों की रक्षा की थी। विजयदशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष से कहा था कि आपकी विजय होगी, इसलिए विजय काल में शमी वृक्ष की पूजा होती है। एक बार राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भी श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया था कि हे राजन, विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए तथा बाजे गाजे के साथ मंगलाचार करना चाहिए। उसे उस दिन अपने पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके अपनी सीमा से बाहर जाना चाहिए और वास्तु पूजा करके अष्टदिक्पालों तथा पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण लगाए और पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करे। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी घोड़ा अस्त्र शस्त्र आदि का निरीक्षण करना चाहिए। यह सब क्रिया सीमांत में करके अपने महल में लौट आना चाहिए। जो राजा इस विधि से पूजा करते हैं सदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। इस प्रकार यह कथाएं विजयादशमी से जुड़ी हुई हैं। इस विजयादशमी के बारे में अलग अलग किंवदंतियां हैं, लेकिन सही मायनों में यह है कि ये असत्य पर सत्य का व बुराई पर अच्छाई का विजय होने वाला त्योहार है।